श्रीमद् भागवत गीता में आज बात करेंगे अध्याय प्रथम के श्लोक 3 में। श्लोक 3 में जब दुर्योधन अपने सेनापति अपने आचार्य के पास गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर के ये बातें पूछता है कि आचार्य जी, आपके शिष्य धृष्टद्युम्न ने इतना सुंदर सेना सजाई है, कहीं आप मुंह में तो नहीं पड़ जाएंगे, आप शिष्य मुंह में तो नहीं पड़ जाएंगे, इस बात का डर था। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य भी ऐसे व्यक्ति थे कि अपने कर्तव्य को निभाने के लिए, अपने क्षेत्र का सही निर्वहन करने के जान। क्यों? क्योंकि वो गुरु थे। और यहाँ पर युद्ध एक अधर्म के क्षेत्र से लड़ रहे थे। इसका सबसे बड़ा कारण था कि उन्होंने दुर्योधन का नमक खाया था और वो नमक हराम नहीं हो सकते थे, इसलिए अधर्म के क्षेत्र से युद्ध कर रहे थे। और युद्ध अपने ही शिष्य, अपने ही चेला के पास थे, क्योंकि धृष्टद्युम्न एक तरफ का सेनापति था और एक तरफ का द्रोणाचार्य थे। द्रोणाचार्य गुरु और चेला के बीच युद्ध होने का मतलब है कि एक धर्म और अधर्म के बीच। गुरु द्रोणाचार्य अधर्म के साथ दे रहे थे और धृष्टद्युम्न धर्म की ओर से। तो एक शिक्षक बच्चों को पढ़ाता है तो बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छे संस्कार सिखाता है, लेकिन यदि शिक्षक अधर्म के रास्ते पे चला जाए या शिष्य अधर्म के रास्ते पे चला जाए तो निश्चित है युद्ध होगा। और यदि शिष्य और गुरु दोनों अगर धर्म के रास्ते पे चले तो युद्ध नहीं होगा। लेकिन यदि धर्म के रास्ता किसी ने छोड़ दिया तो धर्म और अधर्म की सदैव लड़ाई होती है, सत्य और असत्य की सदैव लड़ाई होती है, पाप और पुण्य की सदैव लड़ाई होती है। यही तो है महाभारत का युद्ध, कुरुक्षेत्र का युद्ध। एक तरफ श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण थे धर्म की ओर, और एक तरफ पूरे कौरव सेना थी। यहाँ पर बात आ रही है गुरु और चेले की। तो गुरु और चेला में जब युद्ध हो रहा है तो समझ लीजिएगा कि अधर्म और धर्म के साथ हो रहा है। ये नहीं कि गुरु चेला का संबंध है, तब यहाँ पर गुरु भी चेला को नहीं देखेगा, चेला भी गुरु को नहीं देखेगा। ये धर्म युद्ध था। अब हमें यहाँ पे क्या शिक्षा मिलता है? पहला बात तो समझना है कि द्रोणाचार्य का मतलब होता है दो आचरण। जब कोई व्यक्ति, जब हम ही हैं, अगर हम भी दो आचरण करने लगे, कहीं पर बुराई करने लगे और कहीं पर अच्छाई करने लगे, तो हम दोनों आचरण की ओर जा रहे हैं। एक तरफ धर्म की बात कर रहे हैं, एक तरफ बुराई की बात कर रहे हैं। अगर हम धर्म की बात कर रहे हैं और बुराई कर रहे हैं तो ये धर्म और अधर्म हो गया, तब तो हम भी द्रोणाचार्य हो गए, हमारे अंदर द्रोणाचार्य हो गया। तो द्रोणाचार्य से बचने के लिए हमें एक साइड चलना हो गया, तो धर्म की ओर चलना हो गया, अधर्म की ओर चलना पड़ेगा। लेकिन अब द्रोणाचार्य की बात आती है तो उन्होंने अपने ऋण खा रखा था दुर्योधन का, इसलिए उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया। नमक हराम नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं देखा, नमक देखा, इसलिए द्रोणाचार्य की हार होती है। तो जब भी हम अपने जीवन में अधर्म की ओर जाएंगे तो निश्चित तौर पर हमारा पतन होगा। इसे द्रोणाचार्य की हुआ। अन्यथा कोई भी शिष्य अपने गुरु को नहीं मारना चाहेगा, कोई भी शिष्य अपने गुरु से युद्ध नहीं करना चाहेगा। लेकिन यदि गुरु ही अधर्मी हो जाए, गुरु ही अधर्म का साथ देने लगे, गुरु ही असत्य का साथ देने लगे, तो निश्चित तौर पर उसका शिष्य से युद्ध होगा, यदि शिष्य धर्म के रास्ते पर चलता है। यहाँ पर हम भी संशय में रहते हैं, और इस संशय का समाधान यदि कोई कर सकता है तो है धर्म। यदि धर्म के साथ छोड़ दिए तो हम अनैतिकता की ओर कदम बढ़ा दिए और हमारा पतन निश्चित हो जाएगा। हर शिक्षक अपने छात्रों को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाता है, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते यदि शिक्षक ही अधर्म की ओर चला जाए तो, क्योंकि बहुत सारे शिष्य होंगे जो धर्म के रास्ते पे चल रहे होंगे, तो फिर शिक्षक से ही छात्रों को लड़ना पड़ेगा। जैसे धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य से लड़ रहा था, तो शिष्य और गुरु का युद्ध नहीं था, ये युद्ध था धर्म और अधर्म का। तब ये मायने नहीं रख जाता कि कौन चेला और कौन गुरु है, और कौन गुरु और कौन चेला, ये मायने नहीं रखता है। युद्ध जब होती है तो सिर्फ धर्म और अधर्म की, सत्य और असत्य की, न्याय और अन्याय की, पाप और पुण्य की युद्ध होती है।
ये गुरु चेला की युद्ध नहीं होती है। तो महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसमें गुरु और चेला का युद्ध हुआ था। इसमें धर्म और अधर्म का युद्ध था। हमारे जीवन में भी हम धर्म और अधर्म के बीच ही फंसे रहते हैं। यदि हम एक रास्ते पे चले, यदि धर्म के रास्ते पे चले या फिर अधर्म के रास्ते पे चले, तो एक रास्ते पे चले, या तो धर्म की ओर चले या फिर अधर्म की ओर। और यदि हमें होश है, हमें ज्ञान है कि हम अधर्म के रास्ते पे चले, तो उस रास्ते को छोड़ देना चाहिए और धर्म के रास्ते पर आ जाना चाहिए, क्योंकि धर्म के रास्ते पर ही परमपिता है, उस रास्ते पे ही भगवान है और भगवान हमारे हृदय में बसे हुए हैं। हम उस परमपिता के अंश हैं, फिर हम अधर्म कैसे कर सकते हैं? यदि हम अधर्म करेंगे तो हमारा भी विनाश निश्चित है, चाहे वो कोई हो। तो अब यहाँ पर हमें शिक्षा मिलना चाहिए, यहाँ पे हमें सीखना चाहिए, हर गुरु को सीखना चाहिए, हर चेला को सीखना चाहिए, हर गुरु को ज्ञान देना चाहिए, हर गुरु से ज्ञान लेना चाहिए, हर चेला को गुरु से ज्ञान लेना चाहिए कि हमको सिर्फ और सिर्फ धर्म के रास्ते पे चलना चाहिए। धर्म का रास्ता क्या है? तो किसी के हमें क्षणिक भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी भी व्यक्ति के क्षणिक भी हमें उसका विषय में, नुकसान के विषय में नहीं सोचना चाहिए। यही तो हमें धर्म की रास्ता सिखाती है। अन्यथा जब जब धर्म पर संकट आया है, जब जब भगवान के भक्तों पर विपत्ति आई है, जब जब धर्म की हानि हुई है, भगवान किसी न किसी रूप में आकर के अधर्म का नाश किए हैं और धर्म का विजय कब बनाए हैं। यही है श्रीमद् भागवत गीता में महाभारत का युद्ध का प्रसंग। इसलिए हमें सदैव धर्म के साथ रहना चाहिए, अधर्म के साथ तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये भगवान शिक्षा दे रहे हैं।